तो सुपरमैन मूवी रिलीज हो चुकी है और इस मूवी ने कुछ ज्यादा ही बोल्ड स्टेप ले लिए हैं। तो सुपरमैन मूवी की कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहां मेटा ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं और एक नया मेटा ह्यूमन सामने आया है जो सारे मेटा ह्यूमन में सबसे स्ट्रांग है। पर उसके आने से चीजें बदल गई हैं और कुछ लोगों के कान खड़े हो गए हैं। अब सुपरमैन को यहाँ अपनी इंसानियत साबित करनी है और दुनिया को बचाना भी है। मूवी की स्टोरी में बहुत मटेरियल था कि जब तक इंटरवल आया तब तक मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ देख लिया है। मैं जेम्स गन की तारीफ भी करना चाहूंगा एक बहुत ही डिफरेंट अप्रोच को लेकर। अगर आपने मूवी का ट्रेलर देखा है तो आप ऐसा मानो कि मूवी वैसे ही शुरू होती है। अचानक जेम्स गन आपको इस दुनिया में इनवाइट नहीं कर रहे हैं, वो आपको धक्का दे रहे हैं कि जल्दी से अंदर जाओ और देखो वहां का माहौल। और अंदर माहौल खतरनाक है और ये सुपरमैन आज तक देखे हुए सभी सुपरमैन से बहुत अलग है। ये नया है, ये सीधा साधा है, ये इमोशनल है और मेरे ख्याल से मैंने इससे ज्यादा ह्यूमन सुपरमैन कहीं नहीं देखा। और ये फ्रेश टेक मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी की एक खास बात ये थी कि स्टोरी सुपरमैन की क्रिप्टोनियन ओरिजिन को सामने रखने के साथ साथ बहुत छोटे से पर बहुत इंपॉर्टेंट सीन के साथ हमें क्लार्क की अपब्रिंगिंग दिखाती है कि उसके ह्यूमन पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है क्लार्क के सुपरमैन बनने में। और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ माहौल बहुत हल्का है, यहाँ पंचेस भी पुल नहीं किए गए। भयंकर लड़ाई है, यहाँ जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस है, मॉन्स्टर्स के साइज और स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है और कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए गए हैं सुपरमैन की ओरिजिन को लेकर, जिनके बारे में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। जेम्स गन अपना गार्डियंस वाला टच यहाँ भी लेकर आए। आप जस्टिस गैंग को आराम से गार्डियंस से रिप्लेस कर सकते हो। टीममेट्स आपस में बहस कर रहे हैं, सटल जोक्स मारे गए हैं यहाँ, और यहाँ मेटा ह्यूमर भी है जहाँ ट्रोल्स को ट्रोल किया जा रहा है। मैं इसे परफेक्ट सुपरमैन मूवी नहीं कहूंगा क्योंकि परफेक्ट सुपरमैन मूवी बोरिंग लगेगी। ये आज की सुपरमैन मूवी है जिसकी हम फैंस को शायद जरूरत थी और एक नए यूनिवर्स की शुरुआत होना एक ऐसी मूवी से ये बहुत अच्छी बात है। मूवी सुपरमैन की कहानी सामने रखने के साथ साथ कुछ रूल्स भी सेट कर रही है डीसीयू के कि यहाँ मेटा ह्यूमंस कब से हैं, उनका इंटरेक्शन कैसा है और लोगों की उनको लेकर सोच क्या है। डायरेक्शन की बात करें तो जेम्स गन जो पूरे डीसी को चला भी रहे हैं, उन्होंने डीसी यूनिवर्स की नींव रखी इस मूवी के साथ। उनका अचानक मूवी को स्टार्ट करना, मटेरियल से मूवी को भरना और जबरदस्त पेसिंग बनाए रखना जो हंसते हंसाते आपको ले जाएगी अंत तक, ये उनकी पुरानी रेसिपी है एक बढ़िया सुपर हीरो मूवी के लिए। पर मुझे ऐसा फील हुआ कि जेम्स गन शायद एंडिंग को लेकर थोड़ा कैजुअल हो गए। वो इस बढ़िया सुपरमैन मूवी को कई तरीके से एंड कर सकते थे, वो डार्क बना सकते थे एंडिंग को या इमोशनल बना सकते थे, पर उन्होंने एक सिंपल एंडिंग चुनी जिसको लेकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया क्योंकि उन्होंने कुछ बोल्ड स्टेप्स लिए हैं सुपरमैन की कहानी को सामने रखने के लिए, तो फिर एंडिंग को बोल्ड क्यों नहीं रखा। एंडिंग थोड़ी क्रिएटिव हो सकती थी, पर शायद किसी यूनिवर्स को स्टार्ट करने के लिए इस तरह की एंडिंग रखना सेफ रहेगा। एक्शन की बात करें तो मूवी पैक्ड है एक्शन से। मूवी के शुरू में एक्शन होगा, मूवी के हर कैरेक्टर को लेकर एक्शन और सुपरमैन तो उड़ उड़ के लड़ रहा ही है। सीजीआई वीएफएक्स के मामले में वार्नर ब्रोस मूवी जल्दी मार नहीं खाती और ये मूवी उसके कई एग्जांपल्स में से एक बन चुकी है। एक्टिंग की बात करें तो डेविड कॉरेन स्वेट है यहाँ एक बहुत डिफरेंट सुपरमैन। उन्होंने एक ऐसे सुपरमैन का रोल प्ले किया है जिसको लेकर लोग डाउट में है, पर वो लगे हैं अपने अच्छे काम करने में। उनका इरिटेट होना, लोगों से कनेक्ट करना, एक कच्चे सुपर हीरो का इमेजिनरी इंटरव्यू इमेजिन करना, ये बताता है कि उनका सुपरमैन कितना ह्यूमन है। डेविड कॉरेन स्वेट ने बहुत अच्छे से इस डिफरेंट सुपरमैन को हमारे सामने रखा है जिसके आगे के एडवेंचर्स उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। मुझे ये भी अच्छा लगा कि कैसे उनका सुपरमैन रेचल ब्रोसनहेन की लोइस के साथ परफेक्टली फिट हो रहा था। रेचल ने रिपोर्टर लोइस लेन का रोल प्ले किया है जो सुपरमैन को बता रही है कि दुनिया इतनी भी सिंपल नहीं है। अच्छी बात यह है कि रेचल ने परफेक्टली लुइस की स्ट्रॉन्ग जर्नलिज्म स्किल को सामने रखा, जहां समझ आता है कि क्यों सुपरमैन को लुइस की बहुत जरूरत है। निकोलस होल्ट यहाँ प्ले कर रहे हैं लेक्स लूथर का रोल और उन्होंने लेक्स के जीनियस नेचर का गेमिफाइड वर्जन प्ले किया है। हाँ, उसका अपने इंटेलिजेंस पर भरोसा रखना, बीच तबाही में कैजुअली चलना बता रहा था कि कैसे लेक्स 4 कदम आगे सोचकर चलता है और निकोलस ने परफेक्टली अपना सुपरमैन ऑब्सेशन सामने रखा। पर मूवी में कई जगह लाइमलाइट छीन ली एडी गैथेगी के मिस्टर टेरिफिक ने। एडी ने अपने मिस्टर टेरिफिक को बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी दी जहां वो बता रहा है कि दुनिया में सिर्फ लेक्स ही अकेला जीनियस नहीं है। हालांकि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनको स्क्रीन टाइम देना आसान बात नहीं थी और इस चीज का एग्जाम्पल बने नेथन फिलियन के गाय गार्डनर और इजाबेला मर्सेट की हॉक गर्ल ने। इन दोनों के रोल बहुत छोटे लगे, प्लस मारिया गैब्रिएला डिफारिया के इंजीनियर का रोल भी मुझे छोटा लगा जहां उनके एक्शन तो जबरदस्त थे
थे, पर उन्हें ज्यादा पर्सनैलिटी देने का स्कोप था नहीं यहाँ। हालांकि मुझे यकीन नहीं होता कि जेम्स गन ने फ्रैंक ग्रिलो को सिर्फ एक सेटअप के लिए यूज किया है। ये बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अगली टीवी सीरीज के सेटअप के लिए रैंडम कैरेक्टर्स को ड्रॉप करते चलोगे। मार्क कैंट और पा कैंट परफेक्ट थे, और क्रिप्टो द स्पेस डॉग बिल्कुल अच्छा कुत्ता नहीं है। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत डिफरेंट अप्रोच था सुपरमैन की स्टोरी को लेकर, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ऐसी सुपर हीरो मूवीज की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हम सेम टेम्पलेट पर एक जैसी सुपर हीरोज मूवी बार बार नहीं देख सकते। मूवी में कुछ इम्परफेक्शंस हैं, पर वो बहुत आराम से वर्क करते हैं। ये बहुत अच्छा सेटअप है एक नए डीसीयू का, जिसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कि इस मूवी को थिएटर में देखें और 3D में जरूर देखें। मूवी में एक छोटा सा मिड क्रेडिट सीन है, एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, आप इन दोनों को मिस कर सकते हो। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि मूवी को जितनी जल्दी जाके देख सकते हो उतना जल्दी देखो, क्योंकि इस मूवी को भीड़ के साथ देखने का मजा कुछ और ही होगा। और अगर आपने मूवी देख लिया तो आइए कमेंट्स में इस मूवी के बारे में बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।